अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लाओस के हवाले से कि लाओस का वीज़ा आप कहां से हासिल कर सकते हैं और लाओस आपको क्यों विज़िट करना चाहिए। लाओस एक छोटा और गरीब मुल्क है जिसके लिए आपको ज़्यादा बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का विज़िट कर रहे हैं जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या वियतनाम, अगर इनमें से कोई भी कंट्री आप विज़िट कर रहे हैं या विज़िट करने का इरादा रखते हैं तो आप बआसानी लाओस को इंक्लूड कर सकते हैं अपने ट्रिप के अंदर, जो आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा। लाओस के लिए आपको एयर टिकट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप थाईलैंड विज़िट करना चाहते हैं तो थाईलैंड से लाओस का वीज़ा आप बआसानी ले सकते हैं और आप थाईलैंड से लाओस तक बाय रोड या बाय ट्रेन भी सफ़र कर सकते हैं। थाईलैंड से लाओस जाने के लिए आप मॉर्निंग की ट्रेन भी ले सकते हैं जो आपको रात को पहुंचाएगी। अगर आप रात की ट्रेन लेते हैं वो आपको सुबह तकरीबन 6 बजे तक वहां पे पहुंचाएगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नाइट की ट्रेन लें, ओवरनाइट ट्रेन लें। वो इसलिए कि अगर आप रात को जाते हैं तो वहाँ पहुँचेंगे सुबह तकरीबन 6-7 बजे तक, और वहाँ का जो इमिग्रेशन है वो स्टार्ट होता है सुबह 8 बजे, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सुबह की ट्रेन लेते हैं और आप पहुँचते हैं रात को तो आपको ओवरनाइट वहाँ पे स्टे करना पड़ेगा जब तक वहाँ का इमिग्रेशन ओपन नहीं होता। मैंने तैयार की है आपके लिए स्टेप बाय स्टेप फुल वीज़ा गाइड, जिसकी मदद से आप बआसानी लाओस का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। लाओस का वीज़ा आप मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या किसी और कंट्री से भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा कि आप किस तरीके से लाओस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक जो है ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस लिंक को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र या मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे है लाओस वीज़ा गाइड। ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, लाओस वीज़ा गाइड, और इस पे जो है हम क्लिक कर देंगे। ये जी ओपन हो गई यहाँ पे लाओस वीज़ा गाइड। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि लाओस की एम्बेसी और लाओस का कॉन्सुलेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है इस वक्त, मगर फिर भी लाओस का वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं एक तीसरे मुल्क से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिसाल के तौर पर आप साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी कंट्री विज़िट करते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड या वियतनाम या कोई भी, तो वहाँ से आप लाओस का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे और वहाँ पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे लाओस का वीज़ा हासिल करने के लिए। सबसे पहले है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जो है ये आपका एक रिक्वेस्ट लेटर होता है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को या कॉन्सुलेट को कि आपको वीज़ा इशू किया जाए क्योंकि आप उनका कंट्री जो है वो विज़िट करना चाहते हैं। तो ये एक सिंपल सा आप रिक्वेस्ट लेटर जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको उसी वक्त एम्बेसी वाले देंगे और आप उसको बआसानी फिल कर लेंगे। वो एक पेज का सिंपल सा फॉर्म होता है। उसके बाद आपको 2 फोटोग्राफ देने होंगे, पासपोर्ट साइज़, ब्लू बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, और ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपी जो है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो आपका कम से कम 6 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए और उसके अंदर 2 ब्लैंक पेजेस जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। उसके बाद है प्रीवियस लाओस वीज़ा। अगर पहले आपने कभी लाओस विज़िट किया है तो पुराना जो आपका लाओस का वीज़ा होगा उसकी कॉपी जो है वो आपको अटैच करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट आप पे अप्लाई नहीं होती। उसके बाद है लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, जिसको हम सैलरी सर्टिफिकेट या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपको अपनी कंपनी से मिल जाएगा जहाँ पे आप जॉब करते हैं।
मैं जब आ रहा था थाईलैंड तो ये डॉक्यूमेंट मैं पहले से वहाँ से बनवा कर लेकर आया था, क्योंकि मैं ये प्लान करके आया था कि थाईलैंड में मुझे लाओस का वीज़ा जो है वो लेना होगा और वहाँ से मैं ट्रैवल करूँगा लाओस के लिए। तो इसलिए मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं वहाँ से बनवा के लेकर आ गया था। तो आप भी जो इस तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के लेकर आ सकते हैं। थाईलैंड या मलेशिया आप कहीं भी जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जाके अपना वीज़ा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप वहाँ से लेकर आ सकते हैं या आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं अगर आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस है तो। उसके बाद है एयर टिकट। अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाह रहे हैं तो आप पहले से ही एक एयर टिकट परचेज़ कर लें। अगर आप बाय ट्रेन जाना चाहते हैं, बाय रोड जाना चाहते हैं, तो फिर आप एक रिज़र्वेशन ले लें किसी लोकल ट्रैवल एजेंट से या किसी वेबसाइट से एक रिज़र्वेशन करा के उसका प्रिंट उनको दे दें, क्योंकि वो आपसे एयर टिकट का प्रिंट लाजमी मांगेंगे। अगर आप एयर टिकट नहीं देते तो हो सकता है वो आपको वीज़ा इशू नहीं करें। मैंने भी एक लोकल ट्रैवल एजेंट से एक रिज़र्वेशन ले ली थी और उसकी कॉपी जो है वो जमा कर दी थी, और जब मेरा वीज़ा इशू हो गया था उसके बाद मैंने बाय ट्रेन सफ़र किया था। आपको एक होटल बुकिंग की कॉपी देनी पड़ेगी। आप booking.com से कोई ऐसा होटल देखें जो बगैर क्रेडिट कार्ड के रिज़र्वेशन करता है। बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो बगैर क्रेडिट कार्ड के रिज़र्वेशन करते हैं, तो आप किसी भी होटल की रिज़र्वेशन करा लें और उसका जो है प्रिंट जो है वो जमा कर दें। अपने कंट्री का जो आपका आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड की एक कॉपी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद है वीज़ा कॉपी ऑफ प्रेजेंट कंट्री। इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पे अगर आप थाईलैंड आए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और आप लाओस का वीज़ा जो है वो थाईलैंड से ले रहे हैं, तो थाईलैंड का आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप मलेशिया से अप्लाई कर रहे हैं, मलेशिया से लाओस का वीज़ा ले रहे हैं और मलेशिया आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हैं, तो मलेशिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है वहाँ की कॉपी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है जो बिज़नेसमैन है और बिज़नेस पर्पज़ के लिए लाओस के लिए ट्रैवल करना चाह रहे हैं। उसके बाद है जी वीज़ा फ़ीस और प्रोसेसिंग टाइम। इनका जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट या बिज़नेस वीज़ा है उनकी फ़ीस है $50। ये $50 चार्ज करते हैं, और अगर आप सेम डे लेना चाहें तो फिर उनकी कुछ अर्जेंट फ़ीस भी होती है, वो आप अगर आप उनको देंगे तो वो आपको अर्जेंट वीज़ा जो है सेम डे भी इशू कर सकते हैं। नॉर्मली उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 वर्किंग डेज़ है। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वीज़ा जो है वो सेम डे चाहिए, क्योंकि मैं कोहसान रोड पे रहता हूँ और यहाँ पे आने जाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, और मुझे जो है लाओस के बाद कहीं और भी जाना है और जाना था मुझे। तो इस हवाले से मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दें तो आपको सेम डे दे देते हैं। तो इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रेडी थे और कुछ जो है मुझे फ़ोटोकॉपी करवाने थे, वो मैंने करवा के जमा कर दिए। तो ये जो टाइम था तकरीबन 2 बजे का टाइम था दोपहर का। उसके बाद एग्जैक्टली 45 मिनट्स के बाद इन्होंने मुझे कॉल किया और इन्होंने मुझे कहा कि आपका वीज़ा जो है वो रेडी है, अपने पासपोर्ट जो है वो ले लें। तो मैं बाहर जो है वो वेट कर रहा था एम्बेसी के अंदर ही, यानी कि वहाँ का जो लाउंज है मैं वहाँ पे वेट कर रहा था। उन्होंने मुझे यहाँ पे वेट करने के लिए बोला था, तो मुझे जो है वो 45 मिनट्स के अंदर वीज़ा जो है वो इशू हो गया था। मज़ीद अगर हम इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे डिटेल्स दी हुई हैं लाओस एम्बेसी बैंकॉक और लाओस एम्बेसी कोलालमपुर। अगर आप थाईलैंड में हैं या मलेशिया के अंदर हैं, आप जहां से भी वीज़ा ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के एम्बेसीज़ की डिटेल्स मौजूद हैं। फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, टाइमिंग है, एड्रेस है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जाने से पहले तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या उनको ईमेल कर सकते हैं। अगर हम मज़ीद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेंगी, शॉर्ट इंट्रो ऑफ लाओस, टूरिज़म इन लाओस, और उससे भी ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि लाओस के अंदर कौन कौन से सिटीज़ जो है वो आपको विज़िट करने चाहिए और उन सिटीज़ के अंदर कौन से एरियाज़ में आपको जो है वो स्टे करना चाहिए। मज़ीद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा माई लाओस ट्रैवल एक्सपीरियंस। इसमें आपको ये पता चलेगा कि मेरा लाओस का ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। ये लाओस की फुल वीज़ा गाइड वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप में भी मौजूद है, तो आप डाउनलोड करें सोलो ट्रैवल टाइगर की मोबाइल ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या अपने आईफोन पे। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप जाएं प्ले स्टोर के अंदर, सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को।
अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आप जाए ऐप स्टोर के अंदर और सर्च करें सोलो ट्रैवल टाइगर और डाउनलोड करें इस ऐप को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।